नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक बंधन अभिनंदन। और मेरा जो लाइव का थंबनेल है, सहारा इंडिया के भुगतान का रास्ता निकलेगा और सहारा इंडिया के निवेशक और एजेंट हताश और निराश ना हो। जल्द उनके भुगतान की शुरुआत होगी और ये जो लाइनें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और आपके भुगतान आपको 100% आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और निश्चित आपके खून पसीने की कमाई आपको वापस मिलेगी। ये आज मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके एक एक निवेशक का भुगतान आपको मिले, उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे। साथियों, मुद्दे पर आता हूं। सहारा सेबी केस की बहुप्रतीक्षित सुनवाई जो लगातार 3 दिन चली और 3 दिन चलने के बाद में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने और MM सुंदरेश जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की संयुक्त बेंच ने सहारा के तरफ से जिरह कर रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को आदेशित किया कि जो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में शेष राशि जो 10,000 करोड़ की बची है उसको जमा करवाने का आदेश दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था और सहारा पालन नहीं कर पाई, लेकिन अपने पूर्व के आदेश को जो है पालन करने के लिए आदेश दिया है और 15 दिन में जो 1,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश और जो इन्होंने वर्सोवा की संयुक्त उद्यम लगाने के लिए वर्सोवा की जमीन पर जो डील की है उस फाइनल डील के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी वर्सोवा में जो सहारा की 105 एकड़ जमीन है उस पर इन्होंने डील की है और वो डील फाइनल हो चुकी है। इसी के कारण सहारा के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उनको 1 माह का समय दिया और 15 दिन में इस डील संयुक्त उद्यम डील के जो है डॉक्यूमेंट्स अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश करने हैं। तो जो आदेश दिया गया है 1,000 करोड़ जो है 1 माह के अंदर और शेष राशि 9,000 करोड़ रुपए जो वर्सोवा की डील हुई है उससे जो है सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा करना है। और इस पर जो है संजीव खन्ना की बेंच ने सहारा इंडिया से जुड़े और जिरह कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कहा कि आपका जो सहारा समूह है वो काफ़ी मुश्किलों में है और एक लंबी रस्सी हम आपको दे रहे हैं और आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के करोड़ों निवेशकों के भुगतान से जुड़ी परेशानी है और जो जज हैं वो भी संवेदनशील हैं और उन्होंने जो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जो शेष राशि जिसकी डिमांड सेबी के एडवोकेट करते नजर आ रहे थे कि ये 25,000 करोड़ रुपए जो है उसका ब्याज सहित राशि 62,000 करोड़ होती है, तो उस पर भी बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट जो 25,000 करोड़ है उसको देने का आदेश दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सहारा विगत 2021 से और इसके पहले से कहती आई है कि वर्सोवा की जमीन हम बेच रहे हैं और सहारा उस पर वर्सोवा की जमीन पर आगे बढ़ रही है और जमीन पर और जो पैसा अगर ये नहीं दे पाएंगे तो वर्सोवा की जमीन अटैच हो जाएगी, यानी सहारा के हाथ से एक बड़ी जमीन निकल जाएगी। लेकिन सहारा ऐसा नहीं चाहेगी कि ये जमीन जो है वो निकल जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको अटैच करते और नीलाम कर दे और ये निवेशकों के लिए भी हितकर नहीं होगा। और सहारा समूह और सहारा ग्रुप इसके लिए ये डील फाइनल कर चुका है और इस डील के फाइनल होने के बाद में 1,000 करोड़ और शेष 9,000 करोड़ यानी 10,000 करोड़ रुपए देने के बाद में जो पैसा
संयुक्त उद्यम डील जो इन्होंने कंपनी के साथ में की है, और वर्सोवा की जमीन से जो भी पैसा निकल कर आएगा वो सोसाइटी के निवेशकों के लिए, सहारा इंडिया के एजेंट साथियों के भुगतान के लिए ही उस पैसे का उपयोग होगा। और 25,000 करोड़ रुपए पूर्ण सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट का पैसा भी जमा हो जाने के बाद में इसमें भी सहारा निवेशक नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन कर दिया गया था। और इसमें भी सहारा समूह अपना दावा पेश करेगी कि ये पैसा भी हमें भुगतान के लिए वापस मिले। तो मैं आप सभी साथियों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि एस्क्रो अकाउंट का भी 10,000 करोड़ जमा हो जाने के बाद में जो लीगल में लड़ने वाले लोग हैं, अलग अलग कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो रिट याचिका के माध्यम से हो, चाहे PIL के माध्यम से हो, चाहे इस देश में लोकसभा में पुरजोर तरीके से सांसदों द्वारा मामला उठाए जाने के मामले हों, या फिर आंदोलन के रूप में सहारा के जमाकर्ताओं की लड़ाई को बड़ा करने के रूप में हो, पुरजोर तरीके से सरकार पर सुप्रीम कोर्ट तक और लीगल रूप से सहारा के जमाकर्ताओं को 100% उनका ब्याज सहित भुगतान मिले, उसके प्रयत्न किए जाएंगे और आपको भुगतान मिलेगा भी। क्योंकि वर्सोवा की जमीन में से लगभग 55 से 60,000 करोड़ रुपए इस जमीन की कीमत है। और एम्बे वैली का भी जो है बेचने का प्लान चल रहा है, जो NCLT में अभी विचाराधीन है। और वर्सोवा की जमीन से, एम्बे वैली से और सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में संपूर्ण राशि जमा कर देने के बाद में ये पैसे की भी दावेदारी सहारा समूह करेगा। लीगल में लड़ने वाले आंदोलनकारी भी इस राशि को वापस करने की मांग करेंगे और निवेशकों का और एजेंट साथियों का भुगतान 100% आपको वापस मिलेगा। तो आपके भुगतान का रास्ता निकलेगा, आपको भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखें। किसी भी एजेंट साथी को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, और आपको निश्चित आपके खून पसीने की कमाई वापस मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और अपने विश्वास को भी पुख्ता करिए। और सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि सहारा में जो पैसा है वो निश्चित आम गरीब जनता का है, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी संवेदनशील है। अगर संवेदनशील नहीं होती तो जिस तरह सेबी के एडवोकेटों ने कहा कि ब्याज सहित राशि 62,000 करोड़ है, तो वो 62,000 करोड़ का क्लेम सहारा को पूरा करने की बात करते। लेकिन इससे अगर 62,000 करोड़ देने की बात होती तो निवेशकों से जो वर्सोवा की जमीन की डील हो रही है वो पैसा पूरा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जाता। लेकिन ये डील हो, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, और डील होने के बाद में सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जो शेष राशि है वो जमा हो, और उसके बाद निवेशकों को उनके खून पसीने की कमाई सहारा समूह वापस करे। अगर सहारा समूह ईमानदारी दिखाए और निवेशकों को उनके खून पसीने की कमाई वापस मिले, तो बिल्कुल आपके भुगतान का रास्ता निकलेगा। हताश और निराश ना हो, और पॉजिटिव सोच के साथ में अपने भुगतान का इंतजार करें। साथियों, आपका भुगतान 100% मिले, हमारा उद्देश्य यही है। किसी भी सूरत में आपके खून पसीने की कमाई वापस मिले। हम जिन साथियों को खो चुके हैं उनको तो वापस नहीं ला सकते, जो एजेंट साथी हैं, जो निवेशकों को खो चुके हैं उनको तो वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारे बीच के जितने भी हमने निवेशकों को और एजेंटों को खोया है, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन निवेशकों को और एजेंटों के प्रति यही होगी कि हम उनके परिवारों को उनके खून पसीने की कमाई दिला पाए। यही उन परिवारों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज मैं कहना चाहता हूं सहारा समूह से कि जो गलतियां आप लोगों ने कर दी उस गलतियों से आगे बढ़ें, और जो गलतियां सहारा मैनेजमेंट ने कर दी उस गलतियों से आगे बढ़ें, और निवेशकों को भुगतान दिलाने का रास्ता अख्तियार करें। क्योंकि जो आज आंदोलनकारी हैं और आपके खिलाफ आज भुगतान मांग रहे हैं वो भी कोई पराये नहीं है। उन्होंने भी सहारा समूह में कदम से कदम मिलाकर काम किया और सहारा इंडिया को सहारा ग्रुप बनाया। आज वो अपने खून पसीने की कमाई मांग रहे हैं, और उनको उनके खून पसीने की कमाई मिलनी चाहिए।
तो साथियों, आपका भुगतान का रास्ता निकलेगा। आप लोग आगे चलकर आपका पैसा ज़रूर आपको मिलेगा और बिल्कुल हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव सोच के साथ में इंतज़ार करिए कि सहारा की डील फाइनल हो और एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा होने के बाद में एस्क्रो अकाउंट का भी पैसा निवेशकों के भुगतान के लिए मिले और वर्सोवा की ज़मीन और एम्बे वैली की ज़मीन का जो सौदा होने के बाद भी आपको पैसा वापस मिल पाए। इसके लिए लगातार लीगल में आगे बढ़ेंगे, आंदोलन के रूप में दबाव बनाएँगे और इस देश के माननीय सांसदों तक और सरकार तक भी आपकी पीड़ा को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ग्रुपों में भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।